सड़क से लेकर संसद तक हंगामा है। I think these kind of people need to be brought out in public and lynched. Right, ma. नारे लगाते हैं, अपनी ताकत बताते हैं। नारे हैं, शोर है, लेकिन बेटी के लिए देश आज भी कमजोर है। कानून बनाने से क्या होता है जब तक वो एक्शन में नहीं है? मैं चाहती हूँ खून के बदले खून। सिर्फ लॉ लाने से कुछ नहीं होगा, एक्शन प्लान। फांसी जलाओ सर, जैसे उसको जलाया गया है। फांसी से क्या होगा? उन्हें भी बीच चौराहे पर जिंदा जलाना चाहिए। देश की एक बेटी फिर राक्षसों का शिकार बन गई। एक और हंसती खेलती जिंदगी को बुरी नजर की आग ने जला दिया। कहने को कानून है, पुलिस है, लेकिन बलात्कारियों के अंदर मानो डर नहीं है। आज देश की बेटी हमसे और आपसे पूछ रही है, सीधे सवाल उठा रही है, कब ये समाज बेटी को सुरक्षित रख पाएगा? कब इस देश की बेटी को उसका सम्मान मिल पाएगा? यही डर लगता है कि हमारे साथ ना ऐसा हो जाए। सड़क पर लाकर जैसा उन्होंने किया है वैसा ही कर देना चाहिए उनके साथ। फांसी दो या जलाओ। पिछले 3 साल में देश में 1,06,000 बलात्कार हो चुके हैं। पिछले 3 साल में देश में 6,161 गैंग रेप हो चुके हैं। आंकड़े देखिए, आंसू बहाइए, खूब कोसिए, चिल्लाइए, लेकिन ये सब बेकार है। इसका कोई असर नहीं, क्योंकि बलात्कारी के अंदर मानो डर नहीं है। आज इस देश के सामने सीधे सवाल है। नया हिंदुस्तान शर्म से पानी पानी हो चुका है और हर हिंदुस्तानी की जुबान से निकलता है, बिटिया हम शर्मिंदा हैं, इंसानियत के कातिल जिंदा। निर्भया के नाम पर फंड बन गया। निर्भया के गुनहगार अभी सलाखों के पीछे जरूर हैं, लेकिन फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचे हैं। और उसके बाद लगातार रेप की घटनाएं, जघन्य अपराध जो हैं कम होने का महिलाओं के खिलाफ नाम नहीं ले रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या वाकई में कुछ बदला है? ये सिर्फ ढोंग और दिखावा होता है। हर बार कुछ लोग मोमबत्तियां लेकर पहुंच जाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर समाज और सिस्टम पंगु होता नजर आ रहा है। इस तरह की चीजें जब कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहां पब्लिक इसको जस्टिस देती है। 7 साल बीत गए, लेकिन कुछ नहीं बदला। तब निर्भया के दर्द पर आंखें छलक आई थी। आज हैदराबाद की बेटी के साथ दरिंदगी पर गुस्सा फूट पड़ा है। देश की बेटी के गुनहगार को घसीट कर मारने की मांग उठ रही है। I think these kind of people need to be brought out in public and lynched. Right, ma. निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए लॉ बनकर आवाजें उठी थी। आज मुंह पर काला कपड़ा है। तस्वीरें भले ही बदली हों, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी हकीकत में कुछ नहीं बदला। समाज को खड़ा होना होगा। I think these kind of people need to be brought out in public and lynched. कृपा करके कुछ सख्त कदम उठाइए। जो दुष्कृत्य और अकृत्य कर सकते हैं, उनको उम्र से क्या लेना देना है? हम देश की आधी आबादी को सुरक्षित और महफूज रख सकते हैं, इसमें हम सक्षम है। ये कड़ा संदेश हम नहीं दे पा रहे हैं। 7 साल पहले की ये तस्वीर आपके जहन में जिंदा होंगी। निर्भया के साथ गैंगरेप और दरिंदगी से हत्या पर पूरा देश उबल पड़ा था। मुंबई से लेकर दिल्ली तक की सड़कों पर हिंदुस्तानियों का हुजूम था। बार बार सिस्टम और सरकार को कोसा जा रहा था। 7 साल बाद फिर उसी दरिंदगी को अंजाम दिया गया। हैदराबाद की बेटी के साथ गैंगरेप किया गया, बेरहमी से जलाकर हत्या कर दी गई। एक बार फिर हिंदुस्तान सड़कों पर बार बार इंसाफ की मांग की जा रही है। देश की बेटियों के गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दी जाने की आवाज उठ रही है। 7 साल पहले जो दिल्ली में हुआ, 7 साल बाद उसी गुनाह को हैदराबाद में अंजाम दिया गया। इंसाफ मांगती तस्वीरें बदली, आवाज उठाने वाले चेहरे बदले,
लेकिन बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर कुछ नहीं बदला। निर्भया के लिए पूरा देश खड़ा था। बावजूद इसके निर्भया का नाबालिग गुनहगार सलाखों से बाहर निकल आया। दूसरे गुनहगारों को दया याचिका दायर करने का मौका मिल गया, नहीं मिला तो सिर्फ निर्भया को इंसाफ। इसीलिए आज हिंदुस्तान सवाल पूछता है, क्योंकि जो निर्भया केस में हुआ कुछ वैसा ही हैदराबाद की बेटी के साथ भी होगा। क्या एक बार फिर नाकाम हो चुका ये सिस्टम नींद से जागेगा और देश की बेटी को इंसाफ दिला पाएगा? सर्जिकल स्ट्राइक रेपिस्ट के ऊपर कब होंगे? करते हैं रेप, करके भाग जाते हैं। जब निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी तब दो थानों के बीच अपराध की जगह को लेकर बहस होती रही थी और निर्भया दर्द में तड़पती रही थी। हैदराबाद की बेटी के साथ जब गुनाह हुआ तो वक्त पर कार्रवाई नहीं की गई। एक बेटी का शव खाकी की कमजोर कार्यवाही के लिए तरसता रहा। इसीलिए सवाल उठता है, क्या इस बार ये सिस्टम देश की बेटी को इंसाफ दिला पाएगा? इस नाकाम सिस्टम की बेशर्मी बताती एक और तस्वीर देख लीजिए, जिस खाकी का काम गुनहगारों के अंदर कानून का डर बैठाना है। उस हैदराबाद पुलिस ने ऐसी एडवाइजरी जारी की है जिसे बेटियों के लिए बेड़ियां कहा जाएगा। पुलिस की इस एडवाइजरी में लिखा गया, लड़कियां अकेले बाहर जाते हुए माता पिता या रिश्तेदारों को जगह के बारे में बताएं। मंजिल पर पहुंचते ही लड़कियां अपनी लोकेशन शेयर करें। ऑटो या टैक्सी में जाएं तो गाड़ी का नंबर शेयर करें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर खड़े होकर ही इंतजार करें। यानी जिस बेटी की कोई गलती नहीं वो सब कुछ करे, पुलिस कुछ नहीं करेगी। ये सिस्टम कुछ नहीं करेगा। दरिंदों की नजरें हमारी बेटियों पर बनी रहेंगी। बेटियां खुद को बेड़ियों में जकड़ें और दुआ करें कि कोई उनके साथ गुनाह ना करे। इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं, ऐसी पुलिस, ऐसा सिस्टम, ऐसा समाज किस काम का, जो बलात्कारियों के अंदर नहीं बल्कि बेटी के अंदर डर बैठाता है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली की जगह कभी लखनऊ हो जाता है, कभी हैदराबाद हो जाता है, लेकिन अपराध जिसका तस रहता है, अपराधी और अपराध लगातार बढ़ते रहते हैं। रेप करने वालों की लिंचिंग कर देनी चाहिए, आज ये मांग संसद के भीतर से जया बच्चन ने उठाई। हालांकि ये कहते हुए थोड़ी हिचकी जरूर, लेकिन हमारे देश में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब किसी लड़की की दरिंदगी की हदों को पार करने वाले जल्लादों को भीड़ ने अपने कथित इंसाफ का निशाना बनाया। आपको दिखाएंगे सड़क से संसद तक आज क्या कुछ हुआ, लेकिन पहले वो घटनाएं देखिए जब भीड़ ने इंसाफ करने की ठानी। जब जब देश में रेप और हत्या की जघन्य वारदात की खबर आई, तब तब नागपुर और नागालैंड में भीड़ के इंसाफ की तस्वीरें जिंदा हो जाती हैं। 2004 में नागपुर और 2015 में नागालैंड, दो घटनाएं, दो लिंचिंग और भीड़ के हाथों रेप के दो आरोपियों की हत्याएं। जब हैदराबाद की बेटी को इंसाफ की मांग उठी तो इन दोनों घटनाओं की याद जहन में जिंदा हो गई। वो साल था 2015। जगह थी नागालैंड का दीमापुर। रेप के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सैयद फरीद नाम के इस आरोपी को जेल भेज दिया गया था। आरोपी के जेल में होने की खबर जंगल में आग की तरह फैली और अचानक 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ ने जेल को घेर लिया। जेल की तरफ बढ़ती ये भीड़ बेकाबू थी। बार बार आरोपियों को फांसी देने की मांग उठाई जा रही थी। अचानक भीड़ में शामिल कुछ लोग जेल के अंदर घुस गए और फरीद नाम के आरोपी को घसीटकर बाहर खींच लिया। उसके बाद जो हुआ उसे किसी ने मॉब लिंचिंग तो किसी ने भीड़ का इंसाफ करार दिया। फरीद को बाहर खींच लाई भीड़ ने पहले उसके कपड़े फाड़ दिए। आरोपी को बेरहमी से पीटा गया, पत्थरों की बरसात की गई। इस मारपीट में आरोपी फरीद की मौत हो गई और फिर भीड़ ने उसकी लाश को शहर के बीच टांग दिया, या यूं कहें कि फांसी दे दी। इस मॉब लिंचिंग में रेप के आरोपी की मौत हो गई। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और यहां से भीड़ बनाम सिस्टम की जंग शुरू हो गई। हालात काबू करने के लिए दीमापुर में कर्फ्यू लगा दिया गया तो जवाब में कुछ छात्र संगठन सड़कों पर निकल आए। सरकार विरोधी नारेबाजी सड़कों पर आम हो गई। वहीं कुछ ट्रक एसोसिएशंस ने भी विरोध के तौर पर ट्रकों की आवाजाही रोक दी। रेप से पैदा हुआ गुस्सा मॉब लिंचिंग में बदला। 55 लोग गिरफ्तार किए गए। सीबीआई इंक्वायरी बैठाई गई। साल 2004, जगह नागपुर। दीमापुर में जो हुआ वैसा ही कुछ साल 2004 में नागपुर ने देखा था और इस बार बलात्कार का आरोप था नागपुर के एक बदमाश पर जिसका नाम था अक्कू यादव। 13 अगस्त 2004 को अक्कू यादव को अदालत लाया गया था। अक्कू ने रेप के एक मामले में जमानत याचिका डाली थी। अक्कू की अदालत पहुंचते ही अफवाह उड़ी कि अक्कू यादव को जमानत मिल सकती है। इस अफवाह के उड़ते ही अदालत के बाहर सैकड़ों लोग जमा होने लगे। इस भीड़ में बड़ी तादाद में महिलाएं भी थी जो अक्कू को उसके गुनाहों की सजा देना चाहती थी।
भीड़ ने पुलिस कस्टडी से अक्कू को घसीट लिया, जिसके बाद महिलाओं ने अक्कू यादव पर हमला कर दिया। अक्कू को पहले पीटा गया, फिर घसीटा गया। इस मॉब लिंचिंग में अक्कू की मौत हो गई। रेप के आरोपी की इस मॉब लिंचिंग को करीब से देखने वाले लोग आज भी उस मंजर को नहीं भूलते, जब भीड़ ने इंसाफ हासिल करने के लिए कानून को हाथ में ले लिया था। छेड़खानी ये हमेशा चलती रहता है, तो इस वजह से उस दिन जब उसको कोर्ट में पेश किया गया तो बहुत बड़ा एक 200-300 लोगों की भीड़ वहाँ जमा हो गई थी और उनको ये लगने लगा कि ये पुलिस भी अब उसको रिमांड में लेगी और आगे की कार्रवाई चलेगी। और उस गुस्से में वो पब्लिक ने उसको अटैक किया। दीमापुर और नागपुर की घटनाओं ने यह जाहिर किया था कि जब सिस्टम नाकारा हो जाता है तो आम जन इंसाफ के लिए किसी भी हद को पार कर जाता है। हैदराबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। देश की बेटी के साथ जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों को लेकर पुलिस जब थाने पहुंची थी, तब थाने के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। हर जुबान पर एक ही आवाज थी, बेटिया के गुनहगारों को जान से मार दो। हालांकि हैदराबाद में भीड़ ज्यादा नहीं थी, पुलिस ने हालात काबू कर लिए, लेकिन लोगों का गुस्सा ये बता गया कि देश की बेटियों की जिंदगी तार-तार करना आम हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। कानून हाथ में लेना जायज नहीं है, लेकिन एक तबका मानता है जब इंसाफ मिलता नहीं तो आम आदमी उसे छीनने पर मजबूर हो जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। हैदराबाद की बेटी के साथ हुई दरिंदगी को लेकर आज सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। सदन में सियासतदानों ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए, मानो इतना कर देने भर से जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी और बेटियां सुरक्षित क्या वाकई में इस सांकेतिक जेस्चर से हो जाएंगी। लेकिन सड़क पर निकला आम हिंदुस्तानी का गुस्सा भी फूट पड़ रहा था। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक बार बार लोगों ने सवाल पूछा कि क्या देश की बेटियां यूं ही जुल्म सितम का शिकार होती रहेंगी? क्या बेटियां यूं ही सिसकती रहेंगी? और बेटियों पर बुरी नजर रखने वाले क्या यूं ही हमारे समाज में खुले घूमते रहेंगे? ये देश के नौजवान खून की ललकार थी, जो हैदराबाद की बेटी के लिए इंसाफ मांगने सड़कों पर उतरे थे। हर दिल में दर्द था और आंखों में गुस्सा, और जुबान पर सिर्फ एक ही मांग थी कि बेटी के गुनहगारों को वो सजा दो जिसके बाद बलात्कार का ख्याल भराने से गुनहगार की रूह कांप जाए। दिल्ली में छात्र संगठनों से जुड़े सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतरे। हाथों में थमे पोस्टर पर लिखा हर अल्फाज एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या इस देश में लड़की पैदा होना गुनाह है? निर्भया हो या कठुआ की गुड़िया या फिर अब हैदराबाद की ये बेटी, बस नाम बदलते हैं, दिल के अंदर बिटिया के लिए दर्द और सिस्टम की नजरअंदाजी से पैदा हुई टीस वही रहती है। दिल्ली में वामपंथी छात्र सड़कों पर उतरे तो हैदराबाद में एबीवीपी ने बड़े प्रदर्शन को अंजाम दिया। हैदराबाद की सड़कों पर उतरा ये हुजूम बार बार सिस्टम और सरकार से सवाल पूछ रहा था कि जिस मुल्क में बेटी सुरक्षित नहीं, उस मुल्क का समाज और सिस्टम आखिर किस लायक है? क्या छात्र, क्या समाज सेवी और क्या आमजन? हैदराबाद में बेटी के साथ हुई दरिंदगी ने मानो पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मुंह पर बंधी काली पट्टी मानो कहती है कि ऐसे सिस्टम और समाज से लोगों का भरोसा उठ गया है। सड़क पर आम आदमी डटा हुआ था तो संसद में सियासतदान मानो सन्न थे। किसी लड़की के साथ इस किस्म की दरिंदगी कैसे की जा सकती है? मानो इस पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। जो दुष्कृत्य और अकृत्य कर सकते हैं उनको उम्र से क्या लेना देना। महिला सांसदों ने पार्टी लाइन से दूर जाकर इस अपराध की आलोचना की और साफ कहा, जब तक कानून का खौफ अपराधी के अंदर नहीं बैठेगा तब तक देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में बार बार दुष्कर्म और निर्मम हत्याओं की घटनाएं होती हैं और हर बार सदन इसी प्रकार चर्चा करता है, एक साथ एक आवाज में खड़ा होकर निंदा करता है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी पार्टियों ने झंडा उठाया, बार बार इंसाफ की मांग की, लेकिन क्या ये नारे, ये पोस्टर इंसाफ दिला सकते हैं? देश की बेटी को सुरक्षित समाज दे सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता तो बुरी नजर रखने वाले बलात्कारी सड़क पर निकलने भर से थर थर कांपते। अगर ये खौफ होता तो जो टोंक में हुआ ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं करता। राजस्थान के टोंक में 6 साल की लड़की से रेप किया गया। रेप के बाद बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। बच्चे की स्कूल ड्रेस की बेल्ट से ही उसका गला घोंटा गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या गिरफ्तारी से बलात्कार रुक जाएंगे? क्या उस परिवार की खुशियां लौट आएंगी जिनकी बच्ची को एक राक्षस ने अपनी हवस का शिकार बनाया? क्या दूसरी बच्चियों में बैठा डर कम हो पाएगा? जवाब होगा
नहीं। निर्भया रेप केस के बाद से लेकर अब तक के आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान में रोजाना 90 महिलाओं की इज्जत तार-तार की जाती है, यानी हर घंटे में तकरीबन 4 महिलाएं दरिंदगी का शिकार होती हैं। 7 साल बीत गए जब हम ये आंकड़े कम नहीं कर पाए, तो बेटियों को खौफ से दूर खुशनुमा जिंदगी क्या खाक दे पाएंगे? टीम न्यूज़ नेशन। 21वीं सदी में भारत में भी अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है तो ऐसी तरक्की, ऐसे विकास के भला क्या मायने? यही सवाल आज हम और आप खुद से पूछ रहे हैं। दरअसल दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहां बलात्कार को सबसे संगीन गुनाह माना जाता है और रेप की सजा ऐसी दी जाती है कि सजा सुनने भर से आपकी रूह कांप जाए। आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे मुल्क और वहां बलात्कार की वो सजा जो बड़े से बड़े दरिंदों के होश उड़ा देगी। और ऐसा हम इसलिए दिखा रहे हैं, आपको बता दें, क्योंकि निर्भया इतना चर्चित कांड पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसके बाद निर्भया के नाम से फंड बन गया। अभी तक निर्भया के गुनहगार फांसी के तख्ते से कोसों दूर है। मोमबत्ती जलाकर इंसाफ की लौ जगाना। जब जब देश की कोई बेटी दरिंदगी का शिकार होती है तो ऐसी तस्वीरें हमारे देश से सामने आती हैं। जिन बेटियों को आजाद होकर जिंदगी जीने का हक मिलना चाहिए था, उन बेटियों के लिए आम हिंदुस्तानी इंसाफ की मानो भीख मांगता है। लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जहां बलात्कार की ऐसी सजा दी जाती है जिसे देख और सुनकर किसी के ख्यालों तक में बलात्कार जैसा घिनौना अल्फाज न आए। उत्तर कोरिया। सन की तानाशाह किम जोंग इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। किम जोंग के बारूदी इरादों के निशाने पर दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन किम के उत्तर कोरिया में बलात्कार जैसा गुनाह रत्ती भर बर्दाश्त नहीं। उत्तर कोरिया में बलात्कारी को सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। उत्तर कोरिया की पुलिस को खुद इस सजा को देने का अधिकार हासिल है। यूएई। मिडिल ईस्ट के विकसित मुल्क यूएई में भी रेप जैसी घटना की सजा सिर्फ मौत है। हिंदुस्तान में निर्भया के गुनहगारों को फांसी का इंतजार है, लेकिन यूएई में 7 दिनों के अंदर बलात्कार के दोषी को मौत की सजा सुना दी जाती है। 7 दिनों के अंदर उसे फांसी के फंदे पर टांग दिया जाता है। इराक। यूएई की तरह इराक में भी रेप की सजा ऐसी है कि सुनकर रूह कांप जाए। इराक में रेप के दोषियों को पत्थरों से मारा जाता है और भीड़ तब तक पत्थर मारती है जब तक गुनहगार की सांसें ना उखड़ जाएं। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में रेप के दोषी को ऐसी सजा दी जाती है कि वो जिंदगी भर खून के आंसू रोता है। इंडोनेशिया में रेप के आरोपी को पहले नपुंसक बनाया जाता है, फिर आरोपी के अंदर फीमेल हार्मोन्स डाले जाते हैं ताकि जीवन भर वो अपने गुनाह की सजा भुगतता रहे। चीन। यूएई की तरह चीन में भी रेप के आरोपी को लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होता। चीन में रेप के मामले में कोई सुनवाई नहीं होती। रेप की पुष्टि होते ही दोषी को सीधे सजाए मौत दे दी जाती है। अफगानिस्तान। तालिबानी आतंकियों की दहशत में जी रहे अफगानिस्तान में भी रेप को सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। अफगानिस्तान में रेप की पीड़ित को सिर्फ 4 दिनों के अंदर इंसाफ दिया जाता है। 4 दिनों के अंदर दोषी के सर में गोलियां दाग दी जाती हैं। किसी महिला की इज्जत तार-तार करना, उसका शोषण करना एक महिला के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म होता है। ऐसे अपराध के शिकार जिंदगी भर दर्द में जीते हैं। यही वजह है कि दुनिया के कुछ मुल्कों में बलात्कार को सबसे संगीन अपराध करार दिया गया और यातना के साथ सजाए मौत तय कर दी गई। टीम न्यूज़ नेशन। और हम क्यों कह रहे हैं कि पूरे समाज, पूरे सिस्टम को शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि ना तो देश में कानून इतनी फुर्ती से काम करता है कि रेपिस्ट को जल्द से जल्द सजा मिल सके, किसी तरह का खौफ पैदा हो सकते, सुरक्षा तो दूर की बात है, और ना ही हमारा समाज इतना परिपक्व हो चुका है कि महिलाओं का सम्मान कर सके। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।